सोचो आप एक बिजनेस चला रहे हो और हर दिन आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है लेकिन इनकम ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। तो यही हाल अभी बिटकॉइंस माइनर का है। लगभग फीस के जरिए से जो कमाई हो रही थी वो लगभग है जी जीरो, और माइनिंग कॉस्ट एक बिटकॉइंस को माइन करने की $80,000 तक चली गई है जी, और बिटकॉइन का प्राइस है जी 73,000। तो नुकसान तो हो रहा है जी $7,000 का, यानी कि $80,000 खर्च कर रहे हैं जी, और उसके बदले में 73,000 के करीब अर्निंग हो रही है। तो समझ रहे हैं, तो $7,000 का नुकसान हो रहा है। तो माइनर्स के तो हैं जी अभी कुछ ज़्यादा खास चिन्ह नहीं है, तो अपने जो बिटकॉइंस हैं जो उनको माइन करके अपने पास रखे हुए जी उनको स्लोली स्लोली यहाँ पर कर रहे हैं जी सेल। तो क्या बिटकॉइन डेंजर में है या ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है जी इस वक्त जो मार्केट हमको दे रही है? तो आज हम इस पूरी कहानी को सिंपल तरीके से समझेंगे और समझने की करेंगे जी कोशिश, क्या सिचुएशन अभी इस वक्त माइनर्स की, वैलिडेटर्स की, ठीक है, खास तौर से बिटकॉइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे जी डिस्कस। तो प्रॉब्लम क्या है जी? तो सबसे पहले समझो कि बिटकॉइंस माइनर्स पैसे कैसे कमाते हैं जी। उनकी इनकम के दो सोर्स होते हैं जी। ब्लॉक रिवॉर्ड्स जो हर 10 मिनट के बाद उनको मिलता है जी माइनर्स को, ट्रांजेक्शन फीस उस पार्टिकुलर 10 मिनट के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुई हैं जी। तो अभी वो देख सकते हैं कि वो ट्रांजेक्शन जो हो रही थी जी वो अभी गिर रही हैं जी। ठीक है, डिमांड नहीं है जी इतनी ज़्यादा क्योंकि सिचुएशन ख़राब है जी बिटकॉइंस की। $1,26,000 से $73,000 के करीब गया है, तो अभी नेटवर्क इतना बिजी नहीं है जी। तो लेकिन अभी जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ट्रांजैक्शन फीस है इतनी कम हो चुकी है कि ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। मतलब माइनर सिर्फ ब्लॉक रिवॉर्ड्स पे डिपेंड कर रहे हैं। अब शॉकिंग रियलिटी ये है कि अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वो क्या है जी? कि एक बिटकॉइंस माइन करने का एवरेज कॉस्ट अभी $80,000 के करीब आ रहा है जी, या उससे ऊपर भी हो रहा है जी। लेकिन मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस उससे कम चल रहा है। देख रहे हैं अभी आप, मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है जी 73,000। तो मतलब क्या है जी? तो माइनर्स लॉस में काम कर रहे हैं। सोचो कि $80,000 लगाकर 73,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 73,000 मिल रहे हैं, तो यानी कि ₹7,000 अगर हम देखें तो उसका नुकसान हो रहा है जी यहाँ पर सीधा सीधा। तो बिजनेस, ऐसा बिजनेस में क्या फ़ायदा? इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है और अर्निंग हो रही है जी कम, खर्चे इतने ज़्यादा हैं और अर्निंग हो रही है जी कम, तो नुकसान में है जी माइनर्स। अब फीस जो ज़ीरो हो गई है उसके पीछे रीज़न क्या है? ये आपको दिख रहे हैं जी, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम हुई हैं जी। 3 साल का हमने लगा रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रही थी और यहाँ पर ट्रांजेक्शन कम हो रही थी। तो नेटवर्क पे ट्रांजेक्शन कम हो गए। ब्लॉक ब्लॉक का जो स्पेस है वो चीप हो गया। लेयर टू यानी कि लाइटनिंग स्पीड उसके ऊपर ज़्यादा काम करें, लेकिन जो रियल जो इनकी ब्लॉक चेन है जी लेयर वन, उसके ऊपर जो एक्टिविटी है वो कम हो गई। तो बिटकॉइंस के नेटवर्क पर रियल एक्टिविटी कम हो गई, और जब डिमांड कम होती है तो फीस भी गिर जाती है जी। समझ रहे हैं? तो लोग ज़्यादा फीस नहीं देते जी, समझे ना? तो जब नेटवर्क ज़्यादा हो जाए, कंजेस्टेड होता है, लोगों को ज़्यादा ट्रांजेक्शन करानी होती, तो वो भैया नेटवर्क फीस ज़्यादा पे करते नहीं जी, ये स्लिपरेज चार्ज आप हमसे ज़्यादा ले लीजिए जी। ठीक है, लेकिन हमारी ट्रांजेक्शन को जल्दी एग्जीक्यूट कर दिए। तो अभी कंपटीशन है ही नहीं, नॉर्मल ट्रांजेक्शन चल रही, तो फीस कम हो गई है जी, ऑलमोस्ट ज़ीरो ट्रांजेक्शन फीस हो गई है जी इस वक्त। तो जब नेटवर्क के ऊपर ट्रांजेक्शन कम हो गई, लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो जो डिफ़िकल्टीज़ जिसको हम कहते हैं जी वो कम हो गई है जी यहाँ पर। तो ये एक पॉजिटिव बात भी है, क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग की जो डिफ़िकल्टी अगर कम होती हो, जो अभी आप देखेंगे कि 5% गिर गई है, तो इसका मतलब क्या है कि माइनिंग थोड़ी ईजी हो गई है, क्योंकि लोग ज़्यादा माइन नहीं कर रहे हैं जी। पहले ज़्यादा लोग माइन कर रहे थे तो कंपटीशन ज़्यादा था, डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो गई थी, और जो बहुत जल्दी सॉल्व करेगा उसको बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड के तौर पे मिल रहे थे। लेकिन अब माइनिंग थोड़ी हो गई है जी। ठीक है, जो माइनर्स थे वो कम हो गए, तो बीच में जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो कंपटीशन थोड़ा कम हो गया, जिसकी वजह से ये डिफ़िकल्टीज़ का जो लेवल है वो कम हो गया, तो माइनर्स को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया जी। ठीक है, पहले इतने सारे जो माइनर्स थे उनमें से किसी एक को मिल रहा था जी, अब थोड़े माइनर्स हैं तो बिटकॉइन का रिवॉर्ड तो वही रहेगा जी, हर 10 मिनट के बाद जो बिटकॉइंस मिल रहे थे जी 3.25, ठीक है, वो मिल रहे हैं जी। तो माइनर्स को थोड़ा अभी रिलीफ मिल गया है, तो लेकिन ये रिलीफ क्या है कि टेम्परेरी है जी, टेम्परेरी।
ठीक है, क्योंकि उनको नुकसान तो हो रहा है कि बिटकॉइन तो मिल रहे हैं, लेकिन उनको जो बिटकॉइंस माइनिंग की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है, लेकिन फिर भी लोग सोच रहे हैं यार चलो यार कुछ तो आ रहा है, अभी बिटकॉइन का प्राइस कम है लेकिन आज मेरे को इतने रुपए पड़ रहे हैं, लेकिन कल बिटकॉइन का प्राइस बढ़ जाएगा, तो जो आज मेरे को बिटकॉइंस महंगा पड़ रहा है लेकिन जब प्राइस ऊपर जाएगा तो मुझे इसका फ़ायदा हो जाएगा। अब ये डेंजर साइन भी है, ये सिचुएशन एक बड़ा सिग्नल है जी जो अभी इस वक्त जो हो रही है। बिटकॉइन अभी फीस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, बल्कि फीस के चक्कर में लोग माइनर्स नहीं आते हैं जी यहाँ पर, वो क्या चक्कर में आते हैं कि ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलेगा और प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है जी, और फ्यूचर में ब्लॉक रिवॉर्ड्स हर 4 साल के बाद आधा हो जाता है जी। तो सवाल यही है कि जब रिवॉर्ड्स और कम हो जाएगा और फीस ज़ीरो रहेगी तो सिस्टम कैसे चलेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन रहती है, बिटकॉइन का प्राइस नीचे ही रहता है, तो कुछ बड़ी चीज़ें हो सकती हैं जी। तो 2 सिनेरियो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जी। तो एक सिनेरियो क्या होगा जी, अगर बिटकॉइन का प्राइस पंप करता है, माइनर्स प्रॉफिट में आ जाएंगे, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा जी। एक सिनेरियो तो ये है जी। दूसरा सिनेरियो क्या बन रहा है, अगर प्राइस लो रहता है, छोटे माइनर्स जो हैं वो अपना कर देंगे जी माइनिंग सेटअप को बंद, सिर्फ बड़े प्लेयर्स जो हैं वो सरवाइव करेंगे और नेटवर्क बजाय डिसेंट्रलाइज होने के सेंट्रलाइज हो जाएगा, जो खतरे की बात है जी। तो समझ में आया। तो बिटकॉइंस अगर सरवाइव करेगा तो एक अलग सिचुएशन है, अगर स्ट्रगल करेगा तो एक अलग सिचुएशन है। मैंने दोनों आपको समझा दी, ठीक है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आती हैं जी सारा कुछ एनालाइज करने के ऊपर कि बिटकॉइंस के माइनर्स डिपेंड करते हैं जी प्राइस के ऊपर, ठीक है, और उस प्राइस के दौरान के डिमांड कितनी है जी बिटकॉइंस की। तो बिटकॉइंस की जो डिमांड है वो भी होनी चाहिए जी, बिटकॉइन का प्राइस भी ऐसा हो कि माइनर्स को नुकसान ना हो और माइनर्स की स्ट्रेंथ भी बनी रहे, यानी कि डिफ़िकल्टीज़ लेवल हैं वो हाई रहें, तभी आप देख सकते हैं कि जो डिसेंट्रलाइज नेचर है जी ब्लॉकचेन का वो रहेगी। क्योंकि अगर माइनर्स अपने सेटअप को बंद करते रहेंगे तो सिस्टम को हैक करना हो जाएगा जी आसान। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको क्रिप्टो इन्वेस्टर के बारे में या एज ए आप समझ रहे हैं कि मुझको क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये सब सिग्नल हैं जो आपको थोड़ा सा एनालाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है जो इस वक्त निकल कर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं एक वार्निंग के तौर पे भी हमको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अगर आपको ऐसा ही डीप क्रिप्टो ब्रेकडाउन चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट के अंदर जाके बताएं कि बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख कब होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।